हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिनेश कॉमर्स क्लासेज में। बेटा आज भी हम कुछ स्पेशल टॉपिक आपके लिए ला रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, कुछ डिबेंचर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। तो आज हम आपका जो कंपनी का बुक है उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर का कुछ टॉपिक्स है वो हम आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना। और हाँ, चैनल्स को अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है बेटा, क्योंकि टॉपिक आज का जो है वो लेंथी टॉपिक है। हाँ, ये जो टॉपिक जो आज मैं बताऊंगा बेटा, वो आपकी एग्जाम में 101% आएगा। मतलब डिबेंचर से रिलेटेड है ये, इश्यू एंड रिडक्शन से रिलेटेड है। तो आपका वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ में आ गया आप लोगों के, बहुत ईजी है, मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिबेंचर इश्यूड एंड रिडक्शन। ये है आपका मस्त सा टॉपिक। देखो, डिबेंचर इश्यूड तो नॉर्मल है, जैसे आपने कंपनी में शेयर इश्यू का पढ़ा होगा टॉपिक। जो कंपनी इश्यू करती है अपने शेयर को, वो टू टाइप से करती है, एट पार पे और आपका एट प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे होता नहीं है। बट डिबेंचर इश्यू थ्री टाइप से होगा, एट पार पे भी होगा, एट प्रीमियम पे भी होगा और एट डिस्काउंट पे भी होगा। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा बेटा कि इश्यूड में क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन बोलते किसको है, देखो समझिए बेटा। रिडक्शन का मतलब होता है पेमेंट करना। यानी डिबेंचर हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे या डिबेंचर होल्डर्स को दे देंगे डिबेंचर को, तो उसके बदले हम पैसा लेंगे। ठीक है। तो जब हम पब्लिक को डिबेंचर देते हैं तब तो वो इश्यू होता है। लेकिन जब उस डिबेंचर को एक टाइम के अकॉर्डिंग 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर, मतलब टाइम के बाद जब वापिस से परचेज करते हैं, मतलब वापिस हमें क्या करना होगा, उस डिबेंचर को खरीदना होगा। तो कंपनी क्या करती है, एक बार तो इश्यू करती है, फिर वापिस से जब खरीदती है तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन करना। तो आपको यह समझना है कि कंपनी अपने डिबेंचर को कितने टाइप से इश्यू करती है और कितने टाइप से रिडक्शन करती है। तो देखिए बेटा, कंपनी अपने डिबेंचर को जब इश्यू करती है तो थ्री टाइप से करेगी बेटा। एक तो एट पार पे होगा, एट प्रीमियम पे होगा और बेटा एट डिस्काउंट पे होगा। ये ध्यान रखना, इश्यू कितने टाइप से होगा डिबेंचर, थ्री टाइप से होगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन जब रिडक्शन की बात आएगी तो बेटा कंपनी क्या करती है, टू टाइप से रिडक्शन करती है, एट पार पे करेगी और एट प्रीमियम पे करेगी रिडक्शन। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि बेटा एट डिस्काउंट पे क्यों नहीं करती। बेटा बिल्कुल नहीं करेगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कंपनी इश्यू तो डिस्काउंट पे कर देगी, लेकिन जब वापस कंपनी मार्केट से अपना डिबेंचर परचेज करती है तो सामने वाला क्या करेगा, वो डिस्काउंट पे क्यों देगा, वो तो ज्यादा में देगा ना। तो वो मोस्टली क्या करता है, प्रीमियम पे मतलब उसको देना चाहेगा। मतलब कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी को प्रीमियम पे रिडक्शन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिस्काउंट पे बिल्कुल नहीं है, और डिस्काउंट पे होता भी नहीं है बेटा रिडक्शन, ये ध्यान रखना। तो इश्यू थ्री टाइप से होगा और आपका रिडक्शन कितने टाइप से होगा, टू टाइप से होगा। तो सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ एंट्री पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर एंट्री समझ में आ गई तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो एंट्री कैसे बनती है इसकी, मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। सबसे पहले टू एंट्री याद कर लो बेटा, नॉर्मल सी टू एंट्री कैसे, जैसे नंबर वन, पहले इश्यूड की एंट्री बना लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये सिंपल एंट्री बना लो। इसके नीचे एक एंट्री और बना लो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये दो एंट्री बना लो। अब देखो आप, मतलब इसकी ट्रिक है, एंट्री को तैयार करने की ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे होगी, आपको दो एंट्री ऐसे तैयार करनी होगी कि फर्स्ट एंट्री तो मान लो इश्यू की है,
सेकेंड एंट्री मान लीजिए बेटा रिडक्शन की है, ठीक है। जबकि रिडक्शन की एंट्री ये नहीं होती है बेटा, पेमेंट करना होता है उसके अंदर, नीचे टू बैंक आता है, बट आपको समझने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एंट्री जल्दी से तैयार हो जाए आपकी। तो देखो इश्यू और रिडक्शन दो एंट्री बनाएंगे, एक तो इश्यू की बनेगी, एक रिडक्शन की बनेगी। आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इश्यू और रिडक्शन का श्योर है, 100% है, आप बड़े ध्यान से सीखना है इसको। तो इसमें क्या करना है आपको बेटा, देखो कंपनी इश्यू 3 टाइप से करती है, मतलब एट पार पे भी करती है, एट डिस्काउंट पे भी होता है, एट प्रीमियम पे भी होता है। लेकिन रिडक्शन कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से होगा, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज याद रखना है, जब भी कंपनी अपने डिबेंचर को इश्यू करती है, तो इश्यू करते समय ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रीमियम या डिस्काउंट है तो नहीं है ना। अगर मान लो इश्यू करते समय डिस्काउंट आ गया, तो उस डिस्काउंट को नीचे वाली एंट्री में शो कर देना, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर इश्यू में प्रीमियम है तो उसको नीचे वाली एंट्री में शो करना है, क्योंकि ये इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर में भी आप ऐसे करते थे, कभी भी डिस्काउंट प्रीमियम की लाइन यहाँ बैंक वाले के साथ भी शो नहीं होती है, नीचे वाली में ट्रांसफर वाली में होती थी, कैपिटल में जब ट्रांसफर करते हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मल है। तो देखो अब एंट्री कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा देखिए, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। मान लेते देखो इसको चेंज नहीं करेंगे, डिडक्शन अपने को 8 पार पे रखना है, किस पे रखना है, 8 पार पे। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही रहेगी, रिडक्शन बेटा हम किस पे रखेंगे, 8 पार पे रखेंगे, इश्यू में चेंज करेंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी सोल्व करके हम बताएंगे आपको कैसे होगा। तो मान लीजिए कि इश्यू हम किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। इश्यू हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, रिडक्शन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। देखो इससे पहले ये सिचुएशन ये थी, मैं दोनों एंट्री को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये भी 8 पार है, ये भी 8 पार है, क्योंकि आपको यहाँ कहीं भी डिस्काउंट प्रीमियम नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया, इश्यू करते समय हमने डिस्काउंट रखा है और रिडक्शन करते समय हम 8 पार रखना है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली एंट्री के अंदर जो डिस्काउंट है उसको नीचे शो करना है। कैसे, यहाँ पे एक लाइन और डेबिट कर दीजिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो बेटा इस डिस्काउंट की जगह लॉस भी यूज कर सकते हो। क्यों भाई, सीधी सी बात है, अगर कंपनी अपना 10 रुपीज का डिबेंचर 9 में इश्यू करती है तो लॉस ही है वो, एक तरह से डिस्काउंट क्या है, लॉस है। और सामने से जब प्रीमियम पर रिडक्शन करती है तो वहां पे क्या है, लॉस है। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट यूज न करके लॉस भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, आप फ्री माइंड रहिए, दोनों एक ही है, आप डिस्काउंट कर दो या फिर लॉस कर दो। एक थर्ड एंट्री और बनेगी लॉस को ट्रांसफर करने की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एंट्री पे अपन फोकस करते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में फर्स्ट कंडीशन कि अगर फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट है, सेकंड एंट्री प्रीमियम पे सॉरी 8 पार पे है, तो आप फर्स्ट एंट्री का डिस्काउंट सेकंड एंट्री में लिख देना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब देखो आपको क्या बेटा, वीडियो बहुत ध्यान से देखनी होगी, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इजी है, समझ में आ जाएगा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो आगे, अगर मान लो इसी फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट नहीं है, मतलब इश्यू किया जा रहा है प्रीमियम पे, इस पे हो रहा है इश्यू बेटा, प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इस फर्स्ट एंट्री वाला जो प्रीमियम है, इश्यू वाला जो प्रीमियम है, उसको सेकंड एंट्री में यहाँ शो कर दो, नीचे यहाँ लिख दो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये लो बन गई एंट्री। अभी हम सेकंड एंट्री में कोई चेंज नहीं किया, रिडक्शन में, रिडक्शन ओनली 8 पार पे है, पर जो भी चेंज किया फर्स्ट एंट्री में किया है, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिएगा बेटा, अगर फर्स्ट एंट्री में यानी इश्यू में डिस्काउंट है तो उसको नीचे यहाँ डेबिट कर दीजिएगा, अगर फर्स्ट एंट्री यानी इश्यू में प्रीमियम है तो प्रीमियम को यहाँ नीचे शो कर देना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये दो कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए बेटा आगे, अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि फर्स्ट एंट्री आप मतलब इश्यू है वो आप 8 पार पे कीजिए, ठीक है, मतलब मैं इसको 8 पार लिख देता हूं, मैं 8 पार। अब हम रिडक्शन करेंगे इस पे बेटा, प्रीमियम पे करेंगे, इस पे करेंगे प्रीमियम पे रिडक्शन करेंगे। तो प्रीमियम पे रिडक्शन करते समय क्या होगा, देखिए बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है।
मैं थोड़ी सी इसमें स्पेस बना देता हूँ बेटा एंट्री में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 डिबेंचर अकाउंट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जब प्रीमियम पे रिडक्शन होता है तो आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेगी, एक तो डेबिट में, एक क्रेडिट के अंदर। यानी मान लीजिए कि जब भी रिडक्शन प्रीमियम पे होगा तो बुआजी फूफाजी का जोड़ा साथ में आएगा, मतलब एक को बुआजी बना लीजिए, एक को फूफाजी बना लीजिए, दोनों की लाइन साथ में आनी है, श्योर है। कैसे? देखो एक तो लॉस, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टीआर हो गया, और एक आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये देखो कितना सिंपल सा फंडा है। ये दोनों लाइन याद रखना बेटा, दोनों लाइन साथ में आएगी, एक है बुआजी, एक है फूफाजी। प्रीमियम हमारे लिए क्या है? लॉस है, ये सारा का सारा लॉस यहाँ पे डेबिट करना होगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों लाइन साथ में आएगी, कब आएगी? जब रिडक्शन किस पे होगा बेटा? रिडक्शन जब प्रीमियम पे होगा। ठीक है, तो प्रीमियम पे रिडक्शन करने से आपका ये एंट्री बन जाएगा। अब देखो मजेदार वाली बात, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना, मैंने क्या बताया मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए कि रिडक्शन तो प्रीमियम पे है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका इश्यू डिस्काउंट पे है, किस पे है? डिस्काउंट पे इश्यू है, डिस्काउंट पे इश्यू है। तो मैंने क्या बताया कि इश्यू करते समय अगर डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो तो उसको सेकेंड एंट्री में बिंदास होके शो कर देना। तो हम कर रहे हैं। क्या कंडीशन बनी बेटा? कंडीशन ये बनी कि रिडक्शन तो प्रीमियम पे है और इश्यू किस पे है? डिस्काउंट पे है। तो जब रिडक्शन प्रीमियम पे है तो ये दोनों लाइन तो आनी आनी है, डेबिट क्रेडिट वाले, यानी बुआजी फूफाजी तो आने आना है, ये तो श्योर है। अब ऊपर आपका डिस्काउंट है इश्यू में, उस डिस्काउंट को यहाँ नीचे शो कर दो, और यही चीज मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिया। आप चाहो तो बेटा ये दोनों जो लाइन डेबिट किए हैं उसकी जगह एक लाइन भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, यहाँ लॉस लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। दोनों लॉस है ये, आप दोनों का अमाउंट एक साथ प्लस करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, अब चलो देखो आगे, थोड़ा सा मैं वापिस चेंज करता हूँ बेटा, इस डिस्काउंट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ये हो चुका। अब मान लो इश्यू है वो प्रीमियम पे है, किस पे है बेटा? प्रीमियम पे है। तो क्या करोगे, इस प्रीमियम को नीचे वाली लाइन में शो कर दो। नीचे लाइन आ जाएगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये लो सारी एंट्री बन गई। अब देखो हम न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाते हैं एंट्री में अमाउंट कैसे लिखी जाती है और थर्ड एंट्री कैसे बनती है। बेटा एग्जाम आप लोगों की बहुत नजदीक है, तैयारी पे लग जाओ, टाइम पास बिल्कुल मत करो बेटा। अगर इस टाइम आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर गए ना बेटा, अगर ध्यान नहीं दिए स्टडी में, पूरी लाइफ पछताओगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मन लगा के पढ़ो, जम के पढ़ो। लो कैरियर आपको बनाना है बेटा, आपको अपनी लाइफ बनानी है, तो आपको अपने लिए सब कुछ करना पड़ेगा, काम में आपके आएगा सब कुछ। और अगर बेटा आप जम के मेहनत कर लोगे तो आगे आने वाले 5 साल मेहनत कर लो खींच करके, तो 5 साल बाद फिर सब कुछ आपका ही आपका है। तो ध्यान को बिल्कुल ही मत भटकाइए, डेली आप स्टडी कीजिए, डेली स्टडी मन लगा के, हो जाएगा क्लियर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिलैक्स होके पढ़ो, बहुत अच्छा फील होगा आपको। टेंशन में पढ़ोगे बेटा कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। रिलैक्स होके आराम से एकांत में बैठ के स्टडी करो, सब कुछ आसान है बेटा, यू कैन डू इट, आप कर लोगे आराम से। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मान लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड इश्यूड 2005% डिबेंचर एट द रेट ₹10 per each and reduction on at the rate 10%। ठीक है, देखो एक्स लिमिटेड ने क्या किया,
2000 5% डिवेंचर 10 रुपीज के अंदर इश्यू कर दिया। ठीक है, तो 10 में इश्यू किया, मान लीजिए इसका जो रेट है एमआरपी है वो भी इसका ₹10 है। ओके, तो 10 का डिवेंचर 10 में इश्यू किया जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एट पार, बट रिडक्शन किस पे किया है, ऑन 10% प्रीमियम पे किया है। अब जब भी रिडक्शन प्रीमियम पे हो तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि बुआजी फुफाजी वाली लाइन आएगी। तो एंट्री कैसे बनेगी देखिए। फर्स्ट एंट्री वही सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास 5% डिबेंचर है। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। रिडक्शन किस पे है बेटा, प्रीमियम पे है, तो बुआजी फुफाजी की लाइन आएगी। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट BR टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू, आपको क्या करना है, रिडक्शन प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, देखो बुआजी फुफाजी की लाइन आ चुकी है। फर्स्ट एंट्री में क्या है, एट पार, तो आपको नॉर्मल क्या करना है, 2000 हमारे पास डिबेंचर है, 10 रुपीज में इश्यू करना है, तो ये यहाँ पे 20,000 फर्स्ट अमाउंट आ जाएगी। यही 20,000 आपका इसमें आ जाएगा। ओके, डिडक्शन 10% प्रीमियम पे है, एमआरपी 10 रुपीज है, तो 10 का 10% 1 रुपीज होता है, तो 1 रुपीज प्रीमियम, तो 2000 डिबेंचर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा दोनों में अमाउंट सेम आती है, ये ध्यान रखना रिडक्शन की है, जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट होगा। तो ये आपका 2000 और 2000। ओके, यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2000 डिबेंचर है, 10 रुपीज एमआरपी इसकी, तो 20,000। ये देखो आपका डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मैं थर्ड एंट्री बता रहा था बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड एंट्री में क्या होता है कि जितना भी आपको लॉस हुआ है उसको P&L स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना कंपल्सरी है। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, P&L स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये जो लॉस है बेटा ये डेबिट है, ये क्या है, डेबिट है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट से है, 2000 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो बेटा आया कुछ समझ में, एक और देखिए एग्जाम्पल है। हम बेटा इसको इश्यू करते हैं, इश्यू ऑन 5% प्रीमियम, 5 नहीं करते हुए 10 कर लेते हैं, 10% प्रीमियम। देखो क्वेश्चन हमारा क्या बना बेटा, वही 2000 डिबेंचर आपको इश्यू करना है, इस पे 10% प्रीमियम पे करना है। ओके, और रिडक्शन किस पे करना है, प्रीमियम पे, दोनों प्रीमियम आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर है बेटा, प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम पे प्लस कर देना, 10% का मतलब ₹1 हो गया, 10 का 10%, 10 का ऑलरेडी है इसका रेट, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 22,000 आ जाएगा इसका अमाउंट। ओके, अब हम रिडक्शन भी किस पे करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे बेटा, और जब रिडक्शन प्रीमियम पे होता है तो आपको बताया बुआजी फुफाजी की लाइन साथ में आएगी। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट BR
to 5% debenture account to premium on reduction of debenture account। इश्यू आपने किस पे किया था बेटा? प्रीमियम पे, तो उसको सेकेंड एंट्री में या शो कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। ओके, अब अमाउंट देखो 22 यहाँ है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 22। अब देखो रिडक्शन कितने में किया? 15% में किया। आई बात समझ में? तो 15%, 10 रुपीज का 15% कितना हो जाएगा? 1.5 प्रीमियम हो जाएगा। तो हम 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, और यही हमारा इसमें प्रीमियम में आ जाएगा। दोनों में अमाउंट बेटा सेम होता है 1.5। ठीक है, तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000, यहाँ भी 3000। अब देखो यहाँ प्रीमियम की बात करें तो ये प्रीमियम कौन सा है? इशू वाला है। तो यहाँ पे देखो ₹1 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 11 है ना, तो 1 रुपीज प्रीमियम का है इशू वाला। तो 2000 इंटू 1, ये 2000 आ गया। और यहाँ आपका डिबेंचर के सामने इसकी फेस वैल्यू आती है बेटा, जो 10 की है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 20,000। अब आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 22 और 3 कितना हुआ बेटा? 25, और नीचे 20, 23, 25। ओके, अब डिस्काउंट वाला भी देख लो बेटा एक बार। मान लो अब हम इसमें 10% डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। किस पे करते हैं? डिस्काउंट पे। और ये प्रीमियम है। हाँ, अभी इससे पहले मैंने बेटा थर्ड एंट्री बनाई नहीं है, बट आप थोड़ा ध्यान रखना कि जितना भी लॉस है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? P&L स्टेटमेंट में। देखिए, फर्स्ट कंडीशन में इश्यू किस पे हुआ बेटा? डिस्काउंट पे। तो वही एंट्री आपको वापिस से बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और डिस्काउंट पे हम अमाउंट यहाँ निकाल लेते हैं। वही 10% डिस्काउंट का मतलब ₹1 डिस्काउंट का है, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 18,000, 18,000। सेकेंड एंट्री रिडक्शन किस पे है बेटा? प्रीमियम पे है, तो इसका मतलब वाजिब फाजिब वापिस आएंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ डिस्काउंट है तो इसको नीचे शो कर दो। अगर नहीं शो करना चाहो ये लाइन, तो इसी में डिस्काउंट को भी क्या कर दो? मर्ज कर दो। कैसे? देखो, इसको हम हटा देते हैं। 5% डिबेंचर अकाउंट। तो बेटा कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे जो डिस्काउंट के बेस पे चलते हैं। मैं इस लाइन को लिख देता हूं। मैं बोलेंगे सर कहाँ कौन सा मेथड चेंज कर दिया वापिस से बीच में? बेटा मेथड चेंज नहीं किए हैं, दोनों सेम चीज है। हम देखो वापिस से लिख रहे हैं 5% डिबेंचर अकाउंट, और वाजिब फाजी के लिए एक वो लाइन प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके बेटा, अब देखो 18,000, 18,000, वही 15% प्रीमियम रिडक्शन हुआ है, यानी 1.5, 1.5। ओके बेटा, 3,000, 3,000। यहाँ पे डिस्काउंट देखो ₹1 है बेटा, तो ये 1 रुपीज यहाँ आ जाएगा 2,000। यहाँ पे फेस वैल्यू ₹10 का डिबेंचर है बेटा, तो 20,000। ओके, अब देखो मैं दोनों लाइन यहाँ पे एक क्यों कर रहा था? ताकि आपको डबल लाइन लिखना ना पड़े। मतलब यहाँ लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर जब लिखोगे तो 3,000 तो ये और 2,000 डिस्काउंट वाला दोनों इससे प्लस हो जाएगा, तो दोनों को प्लस करके भी आप लिख सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, लास्ट एंट्री P&L में ट्रांसफर करते हैं लॉस को। तो P&L स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5,000 का लॉस हो गया। तो ये 5,000 हम यहाँ दिखा सकते हैं आराम से।
तो आप बेटा ऐसे सारे मेथड आराम से कर सकते हो। आपकी बुक में बेटा खूब सारी कंडीशन क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप ऐसे कर लेना, एग्जाम में श्योर आएगा। तो ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। डेविएशन की नेक्स्ट वीडियो आपकी टीडीएस यानी टेक्स्ट रिलेटेड रहेगी। ओके, तब तक के लिए बेटा अपना ध्यान रखना। बाय बेटा।